चिप्पिका ने ये नाइट ड्रेस इस बच्ची को दिया और एहसान जता रही है और कह रही तो क्या तुम्हारे भी नाम का एक प्रिंट करवा दूँ। आप सबको पता है कि ये लोग ऑल टाइम फ्री रहते हैं। चाहती तो ये प्रिंट करवा के इसके नाम का दे सकती थी और बिना इसको हाईलाइट किए उस बेचारी को एंजॉय करने दे सकती थी, लेकिन नहीं, एज अ मॉडल उसको बेचारी को रखा और उसी के व्यू दिखा के पैसे कमा रही है। चिपिका भी कोशिश कर रही है व्यूज़ को फिर से इम्प्रूव करने का। देखिए इन सब का ना पहला कंटेंट था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को लोग कमेंट बॉक्स में बहुत प्यार करते थे, तो पूरा हाईलाइट 2-3 साल पहले पिज़्ज़ा पे ही रहता था। फिर बनी धारा। धारा को सब लोग पसंद करने लगे तो धारा पे ही पूरा लाइमलाइट रहता था। अब इसको इन लोगों को पता चला है मेहर, तो इसी के ऊपर पूरा लाइमलाइट तीनों के तीनों भाई बहन और चिपिका डाले रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, भाई बहुत अपने आप को संस्कारी बताता है, इसके ही वीडियो से, नशेरी के ही वीडियो से मैंने एक क्लिप डाली है रसगुल्ली की जो स्विमिंग पूल में थी। उसका मतलब पर्सनालिटी किस तरह से उसके भाई ने फ़ोटो वीडियो बना के डाला जस्ट बिकॉज क्योंकि रसगुल्ली आजकल मार्केट की डिमांड में है और इसकी फ़ोटोज़ को डाल दिया अपने ब्लॉगिंग में। कौन सा भाई, अभी तो ये वैसे बहुत बोलता है कि धर्म का काम ये वो, कहीं से भी धार्मिक काम है ये? अपनी बहन के ऐसे वैसे फ़ोटो को डालना ब्लॉगिंग में कहाँ से ये अच्छा काम है? और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की, चिपिका अब लिपस्टिक लगा के सज धज के आती है। कहाँ गया वो एटीट्यूड बहन? मिस चिपिका जी, कहाँ गया वो एटीट्यूड जहाँ आप कहते थे मैं ऐसी ही हूँ, आप लोगों के लाइफ में खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, मैं ऐसी ही रहूँगी, मेरे हस्बैंड को मैं ऐसी ही पसंद हूँ। अच्छा, बिना कॉम किए अगर तुम्हारे हस्बैंड को पसंद है, इतनी ट्रोल होने लगी तो क्यों भैया कॉम करना शुरू की? क्यों लिपस्टिक लगाना शुरू की? तुमको तो वही करना चाहिए ना जो तुम्हारे हस्बैंड को पसंद है, तुम मत करती। क्यों आजकल तुम इतना सज धज के रहने की कोशिश कर रहे हो? वैसे तो हो नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारा पर्सनैलिटी अभी हीरोइन वाला रहना है, रहा नहीं। लेकिन तुम्हें पता था, तुम्हें क्या लगा जो ऑडियंस है वो अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें देखेगी? ना भाई ना, व्यूज़ डाउन हुए, इसको समझ में आ गया कि अब मुझे वही करना होगा जो कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं। साफ सीधी बात है, मार्केट में अगर तुम लोग अपना बेडरूम लेके आए हो और बेचना चाहते हो तो जो कस्टमर खरीदना चाहती है वही तुमको देना होगा। रसगुल्ली को पता है, इसलिए वो ऐसे वैसे सीन, ऐसे वैसे डायलॉग डालती है कि कोई भी इंसान इतना शुद्ध सावित्री नहीं है। इसके जो रियल कल्ट व्यूअर है ना, उनको यही सारी चीज़ें पसंद है, डबल मीनिंग बातें, इधर उधर के सीन, लेकिन वो ना पर्दे के पीछे सारे कांडों हल्का हल्का पर्दा करके नीचे से ऊपर लेके जाओ। इनको मतलब ऐसा नहीं कि लोग सीधे साधे, इनके कल्ट व्यूअर्स जो है ना उनको खुद ही गंदगी पसंद है। और ये रसगुल्ली को ये बात पता चल गई है कि जो मेरे रियल ऑडियंस है उनको भी भैया मज़े मज़े वाली चीज़ें चाहिए, लेकिन बस डायरेक्टली नहीं चाहिए, घुमा फिरा के चाहिए, जिससे कि वो ये ना बोलें कि हाँ हमें मलाइका अरोरा, मलाइका शेरावत पसंद है, ना ना इमरान हाशमी पसंद है, ना ना। डायरेक्टली दे वांट टू से, दे वांट टू सी ऑल दोज कंटेंट बट दे डोंट वांट टू से इट कि मुझे ना वल्गर हिप हॉप और हॉट सीन्स वाले डबल मीनिंग वाले बातें ये सारे अब ब्लॉग में चाहिए। तो रसगुल्ली वो चीज़ दिखा रही है। चिपिका तो इतनी एटीट्यूड में बोली थी भाई मुझे ना नहीं कॉम करना पसंद है, उसके अपने हस्बैंड को भी मतलब ऐसे कैमरा लेके गई जिससे हस्बैंड ये बुलवाए कि मैं ऐसी ना मतलब अपने पे टाइम नहीं देती हूँ, अनहाइजेनिक रहती हूँ जस्ट बिकॉज मेरे हस्बैंड को पसंद है। भाई दुनिया का पहला हस्बैंड है जिसको गंदगी पसंद है। कौन सा हस्बैंड, वो भी उस घर में गंदगी पसंद है जहाँ 3-4 नौकर है, नैनी नानी है और जहाँ पे वाइफ बिल्कुल वेली बैठी है। उस घर में वो हस्बैंड कह रहा है मैंने एक्ट्रेस से शादी की लेकिन मुझे एक्ट्रेस को एकदम डोरमेट बना के रखना पसंद है जहाँ पे वो कॉम ना करे। तो मिस चिपिका इतनी लेजी मत बनिए, लेजी इतनी बन चुकी है कि आपका कमर कमरा बन चुका है। और जो ये पिज़्ज़ा को इन लोगों ने बिल्कुल ही पीछे फेंक दिया है क्योंकि कमेंट बॉक्स में लोग पिज़्ज़ा को पसंद नहीं कर रहे। तो क्या आपका रिश्ता, आपके घर का रिश्ता लोगों के कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग चलता है? अगर आजकल कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेजने लगे कि रसगुल्ली तुमको गुटखा किंग को छोड़ देना चाहिए, 10,000 लोगों ने अगर कमेंट कर दिया है, दूसरे ही दिन रसगुल्ली हो सकता है दूसरी शादी करने को रेडी हो जाए और कोई ना कोई बहाना निकाल ले। हाँ भाई, आप ही के हिसाब से इनकी ज़िंदगी चल रही है, पूरी रिमोट कंट्रोल ऑडियंस के हाथों में। और इन्होंने वो कोशिश की थी कि ऑडियंस को रिमोट कंट्रोल ना दे और बहुत एटीट्यूड दिखाया, पिटी, सुकून, पता नहीं क्या क्या, स्पाइनलेस, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ऑडियंस ने अपना जलवा दिखाया और बोला बहन ब्लॉगिंग की हो, बेडरूम को अगर मार्केट में बेचने आई हो तो हमारे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और वो अक्ल आ रहा है इन लोगों में, जो बहुत ही अच्छी बात है।
फिर बात क्या हो रही है ना, सिजलिंग जो है सिजलिंग वाली, वो कह रही है चिपिका आप बहुत भोली हैं, चिपिका आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी जिए, आपको अगर मन कर रहा है मूव ऑन होने का, नए घर में जाने का, बच्चे को अच्छी परवरिश देने का, तो जाइए। इसका क्या मतलब है? चिपिका अगर अगर इस साल या अगले साल तक मूव ऑन होती है बच्चे के नाम पे, तो सिजलिंग पक्का से ही में उसी की पीआर है, या ये कह लो कि चिपिका की ही कोई अपनी बंदी है। क्योंकि जिस तरह से उसको दया आता है उस चिपिका पे जिसने मासूम रिश्ते को छोड़ दिया, ये जानने के बाद भी सिजलिंग उसको सपोर्ट कर रही है, तो सिजलिंग अगर आप सुन रही है तो मैं ये पूछती हूँ, मासूम रिश्ते जिस लेडीज़ ने छोड़ा है उस पे दुनिया क्या अन्याय करेगी? जिस इब्राहिम फैमिली के इकलौते बेटे से शादी की, शादी के नाम पे एक रेंट वाला 1 BHK का घर ले लिया, उसने क्या मेहरबानी की है? जो पाप उसने किए हैं चिपिका ने, उसका तो कोई मतलब दूर दूर तक कोई उसका पाप का धोने का कोई तरीका नहीं है। और अगर आप कह रही हैं कि अब चिपिका क्योंकि पैसे हो गए हैं, बेटा उसको हो गया है, तो अब वो मूव ऑन होना चाहती है अच्छे सोसाइटी में, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब तो हस्बैंड पे स्टैंप लग गया, अब तो ये मतलब मेरा हो गया लप्पू, इसको जो चाहिए ले लिया, अब निकल लेगी ये पतली गली से। और धीरे धीरे ये लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं आप लोगों के माइंड में ये डालने का, हाँ यार चिपिका पे इतना अन्याय हो रहा, बच्चे के ग्रोथ रुकी हुई है जस्ट बिकॉज वो घर में मीरा रोड में, अच्छा तो मीरा रोड में बाकी बच्चे का ग्रोथ आगे नहीं बढ़ा, मीरा रोड में बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है, बाकी वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वहाँ पे मतलब अच्छे से करियर ग्रो नहीं करते हैं। अरे भाई जब तुम्हारे ही अंदर कमी है तो तुम दुनिया में क्या लंदन भी चली जाओगी तो भी तुम्हारा वही हाल रहेगा। तो किसी एरिया को, सोसाइटी को, कि तुम अच्छे सोसाइटी में नहीं हो इसीलिए तुम्हारा बच्चा एक्टिव नहीं है, इतना इलॉजिकल और अनपढ़ बातें चिपिका और चिपिका की पीआर की टीम ही सोच सकती है। मीरा रोड में तो लोग हैं ही नहीं, बच्चे वहाँ हैं ही नहीं, वहाँ तो थोड़ी एक्टिव बच्चे हो रहे हो। भाई पहले अपना देखो ना, तुम्हारा 5 BHK कबूतर खाना है जहाँ रोशनी ही नहीं आती है। मॉल जाते हो भैया, पार्क भी तो है, समंदर भी तो है, बच्चे को कभी लेके गए हो? नहीं लेके गए। अपनी कमियां कभी देखते हो? ये लोग नहीं देखते हो। धीरे धीरे ये लोग इतने कनिंग है ना, चिपिका चिपिका की पीआर, इस सिजलिंग वाली की तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, चिपिका के तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा ना इमेज को धोने पे लगी हुई है। कितना भी ट्राई कर लो, चिपिका ही सबसे पहले लोगों के नज़र में चढ़ी है। व्यूज़ घटे हैं इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया ही उनकी खुद की व्यूअर्स ही अनपढ़ है? नहीं भैया, सबको पता चल गया है मासूम रिश्ता, पहला पति, और जिस तरह से वो ट्रीट करती है, यूज़ एंड थ्रो करती है। जो इंसान अपने माँ बाप को यूज़ एंड थ्रो करता है, जो बच्चा होने से पहले उसको ब्लैक पैच कह रहा था, बच्चा होने के बाद नैनी बना के रखे हैं, जो सास को अपने वो भगवान समझती थी, और जैसे ही बच्चा हुआ पति उसका एकदम अब उसी का हो गया तो अपने सास तक को नहीं पूछती है, फैमिली इवेंट्स में अब वो इन्वॉल्व नहीं होती है, वो यूज़ एंड थ्रो ही तो कर रही है। और क्या ये बार बार कहते रहते हो कि उसने मेहरबानी की? दोनों फैमिली ने एक दूसरे पे मेहरबानी की, साफ सीधी बात है। बिजनेस हुआ है बाटा सिस्टम, हम तुम्हें 1 BHK का रेंट देंगे, तुम हमें अपना फर्स्ट हैंड हस्बैंड मुझे चाहिए, मैं सेकेंड हैंड वाइफ हूँ, मेरा एक मासूम रिश्ता को छोड़ने को रेडी। और क्या रिलीजन कन्वर्ट हुआ? कोई रिलीजन उसको ऐसे गला घोंट के नहीं किया। मुंबई में रहती थी, खुद इस्टेब्लिश थी, उसको किसने बोला था गला वो दबा के कि नहीं नहीं तुम शादी करो? भैया उसने बोला मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। और जिस लड़की को, जैसे आपको अगर चाय पीने बहुत ना पसंद है ना पसंद है, मतलब आपको मतलब ही नहीं है, और आपसे बोले तुम 1 कप का 1 सिप चाय ले लो, उसके बदले तुमको 2 मिलियन दूंगा पैसा, तो आप ही कहोगे अच्छा चलो, चाय से कोई जहर तो है नहीं, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं चाय पीने ना पीने से, तो मैं सिप ले लेती हूँ। तो चिपिका का कुछ वैसा ही सीन रहा, वो धर्म किसी भी धर्म को नहीं मानती है। अकबर और अमर और एंथनी सब बन चुकी है वो, तो वो जब रिलीजन को मानती ही नहीं है, और जस्ट उसका एक कंडीशन था इब्राहिम का कि तुम्हें कन्वर्ट होना है, उसको लगा रहे भाई कन्वर्ट भी हो जाओगे तो कौन सा तुम्हारे धर्म को मैं मानने वाली, ना मैं हिंदू को मानती हूँ, ना क्रिश्चियन को, ना आपके मुस्लिम धर्म को ही मानूंगी। तो इसने तो कोई धर्म मानना नहीं था, तो इसको क्या था, इसको कन्वर्ट हुई, अपना नाम वही रखी, ड्रेसअप तो अभी जो ब्लॉगिंग शुरू हुई शुरुआत के दिनों में भी तो नॉर्मली कपड़े पहनती थी, वो तो व्यूज़ के चलते ये पर्दा ढकने लगे, अब धीरे धीरे तो खैर वो भी हट रहा है सभी फैमिली से। तो आप लोग ज़रा सोचिए।